बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर सान अमजद। हमारी पीपीएससी की प्रिपरेशन जारी है, जिसमें सब्जेक्ट वाइज कंसेप्चुअल एमसीक्यूज की सीरीज़ है जो चल रही हैं। तो हमारी आज की सीरीज़ है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। लेक्चर नंबर 1 है हमारा आज का, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। आइए इसके कंसेप्चुअल एमसीक्यूज को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, सेंटर ऑफ अ प्लेन ज्योमेट्रिकल फिगर इज कॉल्ड। अब वो कह रहे हैं कि आपके पास ज्योमेट्रिकल की प्लेन फिगर है, तो आपने सबसे पहले ये माइंड में रखना है कि ज्योमेट्री की बेसिकली हमारे पास दो किस्में होती हैं। एक होती है प्लेन ज्योमेट्रिकल फिगर्स और दूसरी होती है सॉलिड ज्योमेट्रिकल फिगर्स। तो जो होती है प्लेन, इनमें दो डिमेंशन होती हैं, यानी कि लंबाई और चौड़ाई। और जो हमारे पास सॉलिड होती है उसमें हमारी तीन डिमेंशन फॉल करती हैं। उस पर लंबाई भी होती है, उस पर चौड़ाई भी होती है और आपके ऑब्जेक्ट की ऊंचाई हाइट भी होती है। तो आपने याद रखना है कि ये 2D और 3D डिमेंशंस हैं। और अभी हमसे ये पूछ रहा है कि आपकी जो प्लेन ज्योमेट्रिकल फिगर्स हैं उनके सेंटर को क्या कहते हैं। सेंटर, सेंट्रॉइड, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंट्रल एक्सिस। तो इसका हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है बी, सेंट्रॉइड। हमारी जो प्लेन ज्योमेट्रिकल की फिगर है इनमें हमारी आती है रेक्टेंगल, ट्रायंगल, सर्कल, स्क्वायर। तो और जो हमारी सॉलिड है उनमें सिलेंडर, क्यूबिक, कोन, पैरामिड, इस तरह की फिगर्स आती हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, सेंटर ऑफ अ सॉलिड ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड। अब वही जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, अब ये जिक्र कर रहा है सॉलिड ज्योमेट्रिकल का। और सॉलिड ज्योमेट्रिकल फिगर्स आपके सामने हैं, जैसा कि क्यूबिक है, सिलेंडर है, कोन है। तो इस तरह की फिगर्स को हम सॉलिड ज्योमेट्रिकल फिगर्स कहते हैं। तो इनके सेंटर को, अब वो कह रहा है कि उसको क्या कहते हैं, ये हमने बताना है। सेंटर, सेंट्रॉइड, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंट्रल एक्सिस। तो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन है सी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। क्वेश्चन नंबर 3, सेंट्रॉइड ऑफ अ सिमेट्रिकल फिगर्स लाइज एट। अब वो कह रहे हैं कि जो आपकी सिमेट्रिकल फिगर्स होती हैं उनका जो सेंटर है वो किधर होता है। तो सबसे पहले हम इस बात पे डिबेट कर लेते हैं कि सिमेट्रिकल फिगर होती क्या है। तो बेसिकली सिमेट्रिकल फिगर वो होती है जो कि दो हिस्सों में बराबर तरीके से तकसीम हो जाए, उसको हम सिमेट्रिकल फिगर कहते हैं। आपके सामने दो फिगर दी गई हैं जो कि उनको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो है वो सिमेट्रिकल एक्सिस पे डिवाइड कर रहे हैं। आप पहले देखेंगे जो हमारे पास आई सेक्शन है, आई सेक्शन को एक्स एक्सिस भी काट रहा है और वाई भी काट रहा है। और जो पूरी की पूरी जो फिगर है वो दोनों एक्सिस की सूरतों में बराबर बराबर डिवाइड हो रही है। तो ऐसी फिगर को हम कहते हैं सिमेट्रिकल फिगर। साथ में आपको दिया गया है टी सेक्शन। अब जब हम टी सेक्शन को डिवाइड करेंगे वाई एक्सिस पे तो ये इक्वल दो हिस्सों में तकसीम हो जाएगा। तो ये वाई एक्सिस के अलांग तो ये सिमेट्रिकल फिगर है, लेकिन ये एक्स एक्सिस के अलांग नहीं है, क्योंकि एक्स एक्सिस के जब इसको काटेंगे तो ये बराबर हिस्सों में तकसीम नहीं होगी। और ये भी बात आपने याद रखनी है, ये भी एग्जाम में आ चुका है कि जो भी फिगर को लाइन काटती है, एक्सिस काटते हैं डिवाइड करने के लिए, उन एक्सिस को क्या कहा जाता है। तो सिमेट्रिकल फिगर को डिवाइड करने वाली जो एक्सिस होती है उसको एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहते हैं। इसी तरह जो सिमेट्रिकल का सेंट्रॉइड होगा वो हमेशा सेंटर पे ही होगा। तो इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन है बी, सेंटर। क्वेश्चन नंबर 4, आई सेक्शन है सिमेट्रिकल एक्सिस। अब वही कह रहे हैं कि आई सेक्शन में सिमेट्रिकल एक्सिस की तादाद कितनी होती है। तो हम ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, अभी भी आपके सामने फिगर आ रही है कि एक आई सेक्शन को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों एक्सिस पे काटा गया, डिवाइड किया गया है और ये बराबर डिवाइड हो चुकी है। ये हमारी सिमेट्रिकल फिगर है। अब ये देखना है कि इसको कितने एक्सिस में डिवाइड किया है। तो ये इनकी तादाद है हमारे पास 2। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है बी, 2। क्वेश्चन नंबर 5, मेरी यूनिट ऑफ मास इन द ब्रिटिश सिस्टम इज। अब वो कह रहे हैं कि मास का बरतानिया वाले सिस्टम में इसका यूनिट क्या है, किलोग्राम, स्लग, पाउंड, न्यूटन। तो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन है बी, स्लग। आपको फिगर नजर आ रही है कि एक जो स्लग होता है ये 32.2 पाउंड्स का होता है। क्वेश्चन नंबर 6, डेंसिटी ऑफ वाटर इन द MKS सिस्टम इज। हमारे पास तीन किस्म के सिस्टम है। एक होता है हमारे पास MKS सिस्टम, एक होता है हमारे पास CGS सिस्टम और एक होता है हमारे पास FPS सिस्टम। तो MKS सिस्टम को हम लेते हैं, MKS स्टैंड फॉर मीटर, M से मीटर, K से किलोग्राम एंड S से सेकंड। और जो हमारे पास होता है FPS
उसमें हम एस से लेते हैं फीट, पी से पाउंड और एस से सेकंड। और जो हमारे पास होता है सीजीएस सिस्टम, वो सी से हम लेते हैं सेंटीमीटर, जी से ग्राम और एस से सेकंड। तो अब आपने एम के एस सिस्टम में बताना है कि पानी की डेंसिटी क्या है, तो वो हमारे पास है 1000 kg पर क्यूबिक मीटर। अगर वो पूछ लेता हमसे एफ सिस्टम में पाउंड में, तो फिर हमने बताना था 62.4 पाउंड पर क्यूबिक फीट। क्वेश्चन नंबर 7, x इज द डिस्टेंस ऑफ अ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ प्लेन फिगर फ्रॉम। अब कह रहा है कि जो x होता है ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी का एक डिस्टेंस होता है, ये होता किधर से है। तो सबसे पहले आपकी स्क्रीन पे आपको प्लेन फिगर नज़र आ रही होंगी, आप इनमें से कोई भी ले लें। फिलहाल मैम सामने नज़र आ रही है पहली फिगर रेक्टेंगल, तो इस पर गौर करते हैं। आप रेक्टेंगल पे देखें तो इसके सेंटर से लेके अब हमने x जो बार है वो फाइंड करनी है। तो आपको पता है जो x बार होती है वो हमारे पास हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है, और जो हमारे पास y बार होती है ये वर्टिकल डिस्टेंस होता है। और जो x बार हमारे पास हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, तब हम सेंटर से लेके लेफ्ट साइड पे जाएंगे तो लेफ्ट साइड पे हमारी टक्कर हो जाएगी y एक्सिस के साथ। और जब हम दूसरी तरफ से आएंगे तब हम y बार का डिस्टेंस मालूम करेंगे, तो फिर हम सेंटर से जब नीचे आएंगे तो फिर हमारी टक्कर हो जाएगी x एक्सिस के साथ। तो आपने इस कंसेप्ट को अच्छे से याद रखना है। अगर आपने x बार का जो डिस्टेंस है वो फाइंड करना है, तो आपने x बार का जो डिस्टेंस है वो y एक्सिस के अलांग लेना है। अगर आपने y बार का जो डिस्टेंस है वो फाइंड करना है, तो फिर आपको x एक्सिस के अलांग चलना पड़ेगा। तो अभी इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि x का जो डिस्टेंस है x बार का वो किसके अलांग होता है, तो वो हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, y एक्सिस। अब इसने सेम क्वेश्चन फिर रिपीट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 8, वाई इज द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ प्लेन फिगर फ्रॉम। अब इसने वही क्वेश्चन थोड़ी सी चेंजिंग की है, एक्स की जगह पे वाई को रख दिया है। अब हमारे पास वाई बार है। अब हमारे पास जो वाई बार है ये डिस्टेंस होता है वर्टिकल। तब हम रेक्टेंगल के सेंटर से लेके नीचे आएंगे एक्स एक्सिस तक के, तो हमारा जो वाई बार है वो फाइंड हो जाएगा। तो हमने इसको यही बताना है कि जब हम सेंटर से लेके नीचे आएंगे तो नीचे हमारे एक्स जो है वो एक्स एक्सिस है, हम एक्स एक्सिस के लॉन्ग वाई बार को मेयर करते हैं। Question number 9, the distance of the center of gravity from the base of a triangle of height h is। अब आपने बताना है कि इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो कितना है, h/2, h/3, h/4, 2 h/3। तो इसका हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है बी, h/3। Question number 10, the distance of the center of gravity from the vertex of triangle of height h is। अब वो कह रहा है कि जो आपकी ट्रायंगल है वो उसकी जो शेप है वो चेंज हो गई है। आपको पता है कि हमारे पास 4 किस्म के केस होते हैं राइट ट्रायंगल के लिए, और 4 किस्म के केस ही हैं हमारे पास है आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए। तो ये मैं लास्ट में अपने बनाए हुए जो रजिस्टर पे फार्मूले हैं मैं वो भी अपलोड कर दूंगा। लास्ट पे आके मैं आपको जो स्लाइड है वो फ्राहम कर दूंगा, तो आप उस स्लाइड से इसके जो फार्मूले हैं वो भी देख सकते हैं। तो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन है सी, 2h/3। Question number 11, the centroid of a triangle having a base of 10 cm and altitude of 9 cm from the bottom lies at the distance of 3 cm, 5 cm, 6 cm, 4.5 cm। तो जैसे हमने अभी जो फार्मूला डिस्कस किया है कि जब इसका हम एल्टीट्यूड हमारे पास होगा h/3, तो अभी हमारे पास से जो इसका एल्टीट्यूड है वो 9 है, तो हम 9 को h की जगह पे हम पुट कर देंगे तो 9/3, एंड इसको डिवाइड करने पे हमारे पास आंसर आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 12, द सेंट्रॉइड ऑफ अ सेमी सर्कल लाइज एट अ डिस्टेंस फ्रॉम इट्स। अब वो कह रहे हैं कि आपके पास सेमी सर्कल जो है वो है, अब आपने इसका सेंट्रॉइड बताना है। बेसिकली ये आपसे फार्मूले पूछ रहा है, तो ये फार्मूले भी मैं आपको लास्ट पे जो स्लाइड पे आप मैं आपको टेबल बने हुए हैं वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो आपने ये जो फार्मूले हैं ये याद कर लेनी है। तकरीबन हर एक पेपर में इनमें से 1 या 2 फार्मूले वो एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो इसका हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है सी, 4r/3π। Question number 13, the centroid of a triangle having a height h lies at a distance from its top of। अब वो कह रहा है कि आपके पास वो एक ट्रायंगल है, तो आपने अब उसकी जो हाइट है वो डबल हो गई है, क्योंकि उसकी जो प्लेस है, जो पोजीशन है वो चेंज हो गई है। तो ये जब आप फिगर को देखेंगे, मैंने लास्ट पे जो स्लाइड प्रोवाइड की हुई है, तो आप सब आपको समझ आ जाएगी कि इसकी जो हाइट है ये डबल कैसे होती है। तो इसका हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है सी, 2h/3।
क्वेश्चन नंबर 14, द सेंट्रॉइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड एस फ्रॉम इट्स बेस इज। अब आपके पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी तीनों साइडें बिल्कुल बराबर हैं और एंगल भी 60 के हैं। तो आपने इसका जो फार्मूला वो बताना है। तो इसके पास हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, S/3 इंटू साइन 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 15, द सेंट्रॉइड ऑफ अ क्वार्टर सर्कल लाइज एट अ डिस्टेंस ऑफ। अब आपने क्वार्टर सर्कल का बताना है, यानी कि सर्कल का चौथा हिस्सा आपके पास, आपने उसका फार्मूला बताना है D/2 4R/3 पाई, 3R/4 पाई, 5R/3 पाई। तो इसका हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है बी, 4R/3 पाई। इस स्लाइड पे आपको राइट ट्रायंगल के 4 केस दिए गए हैं, साथ में उनके एक्स बार और वाई बार की जो डिस्टेंस फाइंड करने के फार्मूले हैं वो भी लिखे हुए हैं, ये भी आपने देख लेने हैं। और नेक्स्ट पेज पे आपको आइसोसेलेस जो ट्रायंगल है उसके भी 4 केस दिए गए हैं, तो इसके भी एक्स बार और वाई बार की जो डिस्टेंस के फार्मूले हैं वो दिए गए हैं, ये आपने ध्यान से देख लेने हैं। इस स्लाइड पे आपको रेक्टेंगल के एक्स बार और वाई बार, इसके बाद ये सर्कल है उसका भी एक्स बार वाई बार दिया हुआ है। नेक्स्ट पेज पे आपको सेमी सर्कल का भी दिया हुआ है। तो ये वाले जो इनके फार्मूले हैं एक्स बार के और वाई बार के, ये आपने अच्छी तरह से याद कर लेने हैं। इस स्लाइड पे आपको वाटर सर्कल के एक्स बार और वाई बार के फार्मूले दिए गए हैं। तो आपने ये 3 पेज हैं, इस पे आपकी इस बुक में जितने फार्मूले होते हैं वो सारे दिए गए हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम जब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पे बात करेंगे तो उसके जो फार्मूले हैं वो भी मैं आपसे शेयर करूँगा। तो तब तक के लिए यही फार्मूले हैं, तो जो बिल बेसिकली हमारे सेंटर बिलोंग करने के लिए हैं। तो आपने एक्स बार और वाई बार को अच्छी तरह से देख लेना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।